हे गाइस, वेलकम बैक। और जैसा कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्री क्रेडिट कार्ड वर्सेस पेड क्रेडिट कार्ड। दोनों में क्या डिफरेंस है, कौन सा आपको लेना चाहिए और क्यों, और ये किसके लिए है। राइट, तो ऑब्वियसली सब लोग स्टार्ट करते हैं फ्री क्रेडिट कार्ड से, जो मैंने भी किया था। राइट, तो इस वीडियो को हम लोग बहुत ही सिंपल रखेंगे। फर्स्ट इज़ फ्री क्रेडिट कार्ड्स या नो जॉइनिंग फी क्रेडिट कार्ड्स वर्सेस पेड क्रेडिट कार्ड्स और प्रीमियम कार्ड्स। एंड द लास्ट पोर्शन में मैं बताऊंगा कि मैंने क्या लिया हुआ है और क्यों लिया हुआ है। राइट, तो पहला है फ्री क्रेडिट कार्ड, जिसमें कोई जॉइनिंग फ़ी नहीं होती है। आप उसको मर्चेंट्स पे यूज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। बट बेनिफिट्स के नाम पे इस पे कुछ ज़्यादा खास नहीं होता है। पॉइंट्स वगैरह कुछ होते हैं जो मैं तो देखता ही नहीं हूँ। राइट, और कैशबैक जो बोलते हैं 0.02%, 0.03, तो इमेजिन 0.02% बेसिकली ये बोल रहे हैं कि आपने 1 लाख खर्चा किया तब जाके 20 रुपये का कैशबैक मिलेगा। तो रियली इसमें मुझे कुछ ज़्यादा बेनिफिट तो लगता नहीं है। राइट, बट फिर भी ये अच्छा है। जैसे कि स्टार्ट करने के लिए स्टूडेंट्स हैं या आपका फर्स्ट जॉब है, आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हो, क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड कर रहे हो, तो उनके लिए फिर भी ठीक है। सो दैट आपका क्रेडिट हिस्ट्री जो है बिल्ड होगा, फिर आप ऊपर जा सकते हो। अब आते हैं हम प्रीमियम कार्ड्स पे, जो कि पेड क्रेडिट कार्ड्स को मैं प्रीमियम कार्ड्स बोलूँगा। प्रीमियम कार्ड्स पे अगर आप बोलेंगे जिसमें जॉइनिंग फ़ी होती है, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ आपका एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, जो फ्री के क्रेडिट कार्ड्स में नहीं मिलता है। राइट, एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, इमेजिन आजकल बाय द रूल्स आपको एकदम मतलब काफ़ी 1.5 आवर पहले रिपोर्ट करना पड़ता है एयरपोर्ट पे। कोई लीनियंसी नहीं है। राइट, एयरलाइंस आर वेरी स्ट्रिक्ट। तो अगर आप जाओगे जल्दी, तो अगर आपको कुछ भी खाओगे पियोगे, तो वहाँ के कॉस्ट आपको पता ही है एयरपोर्ट के। राइट, तो अगर मिनिमम आपने नॉर्मल मील भी किया तो अराउंड 1000 से कम क्या ही होगा। तो अगर एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस आपके पास है और समझो आपने 4 ट्रैवल किए हैं, तो टू एंड फ्रो 4 ट्रैवल में 4 बार लाउंज एक्सेस किया, तो वो 1000 के हिसाब से भी 8000 हो गए। तो अगर आपकी 5000 जॉइनिंग फ़ी है तो 8000 तो आपके वैसे ही आ गए। राइट, उसके अलावा दूसरे चीज़ें होती है, जैसे कि आपने साल में समझो ज़्यादा भी देखते हैं लोग, लेकिन 3-4 मूवीज़ भी अगर मैं बोलूँ तो उसमें 1-on-1 टिकट फ्री होता है। तो समझो 500-700 रुपये से क्या ही कम होता है आजकल टिकट। राइट, तो अगर आपने समझो 4 बार मूवीज़ का टिकट भी यूज़ किया, राइट, और अगर मैं उसको समझो 600 या 500 भी लूँ, राइट, तो 2000 पे 2000 वो और भी हो गया। राइट, ज़्यादा कई होते हैं टिकट, तो ये हो गया आपका 10,000। प्लस ये सब करने के बाद आपको जो ट्रैवल में जो है आपका इंश्योरेंस कवरेज जो होता है, जो ट्रैवल बैगेज लॉस या बैगेज डैमेज वगैरह पे, उस पर भी आपको कवरेज मिलता है। प्लस द इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका इंश्योरेंस कवरेज। सो इमेजिन प्रीमियम कार्ड्स पे मुझे मिलता है, मतलब कार्ड्स पे मिलता है, मैंने लिया हुआ है 1 करोड़ का इंश्योरेंस, जो कि मार्केट में अगर आप देखोगे कि अलग से टर्म इंश्योरेंस वगैरह लेने जाओगे, तो 1 करोड़ का इंश्योरेंस इटसेल्फ आपको ईजिली 600 या 1000 रुपीज़ पर मंथ कॉस्ट करेगा। मिनिमम बता रहा हूँ मैं, उससे ज़्यादा भी होगा, मतलब अकॉर्डिंग टू योर एज। तो इमेजिन, और उसके ऊपर फिर मेडिकल और ये सब करना होगा। बट ये यहाँ आपको डायरेक्टली एक कवरेज है इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट और वट एवर। राइट, तो योर फैमिली इज सिक्योर्ड। तो ये 1 करोड़ का इंश्योरेंस प्रीमियम कार्ड्स में मिलता है, जो बहुत लोग सोचते नहीं है। राइट, तो इससे आपको आइडिया मिलेगा कि क्या क्या और भी बहुत सारे पेड क्रेडिट कार्ड्स पे, अच्छा, कैशबैक उन पे ज़्यादा होता है। 0.02%, जो 1 लाख पे 20 रुपये वाला लॉजिक नहीं है। इस पे जो आपको 3%, 4% या समझो 5%, 10 का तो मुझे पता नहीं, समझो 5% कैशबैक में मैं पकड़ता हूँ, तो लाइक 1 लाख पे आपको 5000 जो है कैशबैक मिलता है। तो और बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे कि आप कॉल कर सकते हो, जो मैंने कभी यूज़ नहीं किया, कंसीयर्ज डेस्क पे आप कॉल कर सकते हो टू बुक समथिंग, टू बुक फ्लाइट्स एक्सेट्रा। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। राइट, तो इससे आपको आइडिया मिलता है कि ये जो पेड प्रीमियम कार्ड्स हैं, ये स्पेशली किस लिए हैं, जिनका और हाँ, एक बेनिफिट तो मैं बोलना ही भूल गया दूसरा पेड प्रीमियम कार्ड्स में, जो कि इन डाइनिंग एक्सपीरियंस। आप कोई रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हो, तो वहाँ पर जो बिल बनता है 2000, 3000, 5000, उस पर भी जो है अराउंड 5-10% जो है वहाँ पर आप पे कर सकते हो। 5000 का बिल है समझो, अगर आपको 5% भी मिलता है, राइट, सो 250-300 रुपीज़ जो है आपको वहाँ भी उस पर कम हो जाता है। ज़्यादा ही होता है, बट मेरे एक्सपीरियंस में मैंने यूज़ किया हुआ है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स आपको प्रीमियम कार्ड्स में मिलते हैं अगेंस्ट व्हाट यू आर पेइंग एज अ प्रीमियम। राइट, तो अब आते हैं लास्ट। सो इससे आपको आइडिया मिल गया कि फ्री क्रेडिट कार्ड्स पे क्या बेनिफिट्स हैं, जो कि गिने चुने 1-2 पॉइंट्स वगैरह मैं तो उनको गिनता भी नहीं, और प्रीमियम कार्ड्स पे मैंने आपको बता ही दिया है। अब आते हैं मैं क्या यूज़ करता हूँ। तो मैं यूज़ करता हूँ 2 प्रीमियम कार्ड्स, मेटल कार्ड्स, जिसका एक फ़ी था स्टार्टिंग में 10,000। फिर मैंने बोला कि इसका भी ज़्यादा यूसेज नहीं है, तो मैंने उनको बोला कि आई वुड लाइक टू क्लोज़ इट। तो उन्होंने वो जो ज्वाइनिंग फ़ी है वो 5000 पे ले आए।
और मेरे हिसाब से वो सही है, मैं फिर भी रखूँगा। एक साल में समझो 1-2 ही ट्रैवल हुआ, बट नेक्स्ट ईयर में शायद 7-8 ट्रैवल डोमेस्टिक इंटरनेशनल हो सकते हैं, तो मैं वो रखूँगा। और फिर मैंने और एक मेटल कार्ड और प्रीमियम कार्ड जो है वो रखा हुआ है। तो ऑब्वियसली दोनों पे मुझे इंश्योरेंस कवरेज मिलती है, बेनिफिट्स तो मैंने आपको बता ही दिया है, बहुत सारे पॉइंट्स, ये वो पॉइंट्स में भी फ़र्क पड़ता है। जो फ्री के क्रेडिट कार्ड्स होते हैं उनमें आपके 8,000 पॉइंट होंगे, तब जाके वो समझो 100-200 रुपये, 500 रुपये, आई डोंट नो, राइट। अब मेरा एक वन ऑफ द प्रीमियम कार्ड्स पे कुछ 2,000 पॉइंट थे, मैंने उसको यूज़ नहीं किया, लेकिन जब मैंने बिल पेमेंट किया तो मैंने बोला यूज़ द पॉइंट्स ऑल्सो, तो उसमें से जो बिल था वो 500 या 600, 2,000 पॉइंट्स में वो एज अ कैश कन्वर्ट होके वो डिडक्ट हो गया, राइट। तो अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हो, आप यू हैव अ डिफरेंट लाइफ स्टाइल ऑफ फाइन डाइनिंग, दिस दैट, शॉपिंग, तो मुझे लगता है कि आपको प्रीमियम कार्ड्स लेना चाहिए। अगर आप वो नहीं ले रहे तो आप ये बेनिफिट्स पे लूज़ कर रहे हो, राइट। अगेन मैं प्रीमियम कार्ड्स को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, दिस इज़ जस्ट टू गिव क्लैरिटी। तो ये था डिफरेंस। और एक मैं आपको अच्छा इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा। जो कुछ प्रीमियम कार्ड्स हैं जो कि 5-10 हज़ार नहीं, मे बी 2,000-3,000 लेवल तक के कार्ड्स जो होते हैं प्रीमियम कार्ड्स, वो आपको फ्री में भी मिल सकते हैं। जब आप कोई बैंक में जाते हो, कोई पर्टिकुलर ब्रांच में, और वहाँ आप सेविंग्स अकाउंट खोलते हो, तो वहाँ का जो ब्रांच मैनेजर है उसके एट हिज डिस्क्रिशन उसके पास ये पावर होती है, वो आपको एक प्रीमियम कार्ड इश्यू कर सकता है। तो आप ब्रांच में जाके डायरेक्टली, आपके एग्जिस्टिंग ब्रांचेस में भी आप जाके ब्रांच मैनेजर से बात कर सकते हो, राइट। तो ऐसे मेरे पास 3 कार्ड, ये जो मैंने अभी जो आपको बताया, ऐसे मेरे पास एक कार्ड है जो कि ब्रांच मैनेजर ने खुद ऑफर किया था, मैंने नहीं मांगा था, तो वो एक कार्ड है, प्लस मेरे पास 2 प्रीमियम कार्ड हैं। अदर देन दैट मेरे पास कोई भी फ्री कार्ड नहीं है, मैं फ्री के क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं करता हूँ, मुझे उनमें कोई बेनिफिट नहीं लगता है। तो होपफुली इस वीडियो से आपको कुछ क्लैरिटी मिल गई कि आपको किस पे रहना चाहिए। अगेन, स्टार्टर्स के लिए फ्री क्रेडिट कार्ड सही है, बुरी चीज़ नहीं है, बट एज़ यू ग्रो अप मुझे लगता है आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से आपको प्रीमियम कार्ड्स लेना चाहिए, अदरवाइज आप जो है बेनिफिट्स को लूज आउट कर रहे हो। सो होपफुली दिस गिव्स यू सम क्लैरिटी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और किसी और को चाहिए तो फॉरवर्ड करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज।